औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्क के अंदर दाएँ और बाएँ बाजू की सियासत पे बात करने की ज़रूरत है इस वक़्त। मुझे ये खदशा है कि दाएँ बाजू की सियासत करने वाले लोग जो हैं मायूस इस कदर मायूस हो गए हैं कि अब वो इस सियासत से किनारकश होने की सोच रहे हैं। उनके अंदर एक राय कायम हो रही है। कल मैं मौलाना फज़लुर रहमान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था जिरगा में, सलीम साफ़ी साहब के साथ। फज़लुर रहमान साहब ने इस बात का दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम में इस बात की सोच पैदा हो गई है कि क्यों ना हम पार्लिमानी सियासत से अलग हो जाएँ। पार्लिमानी सियासत छोड़ के हम तहरीक या हम तबलीग की जानिब चले जाएँ। जबकि सलीम साफ़ी साहब ने सवाल भी किया कि आप पार्लिमानी सियासत से मायूस होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लोगों में ये राय पैदा हो रही है और हमने मंदूबीन का इजलास बुला लिया जो 800-900 लोगों का इजलास होगा और जिसमें ये बात तय होगी कि पार्लिमानी सियासत में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस बात पर भी गौर कर रहे हैं और हमने चूँकि हमारी मजलिस आमला को पार्टी दस्तूर के मुताबिक इख्तियार नहीं है इसका, इसलिए हमने सिफारिश कर दी अपनी जनरल कौंसिल से कि हम क्यों ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इलेक्शन में उतरना, पैसा भी खर्च होता है, तवानाइयाँ भी सर्फ हो रही हैं, दुश्मनियाँ भी बन उसमें आप रही हैं। पार्लिमानी सियासत छोड़ने पे गौर कर तो रहे हैं? ये सिफारिश की है कि पार्लिमानी सियासत क्यों ना छोड़ दी जाए, क्यों हम ये एक्सरसाइज करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। ये निहायत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल है और सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की बात नहीं हो रही। जमात इस्लामी एक मुल्क की बड़ी तहरीक है, बड़ी इस्लामी जमात है और उसकी एक अपनी वर्थ है। हर जगह उनको उनकी अपनी राय होती है, उनके सेनेटर्स अपने मुख्तलिफ इवेंट्स पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे या मुख्तलिफ इश्यूज पे सेनेट के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाते रहते हैं। जमात इस्लामी के अंदर भी ये राय पैदा हो रही है और जमात इस्लामी के जो निचली सतह पर ही सही या कहीं बालाई सतह पर ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्यों ना हम पार्लियामानी सियासत छोड़ दें, जब हमें पार्लियामानी सियासत में आने ही नहीं दिया जाता और वो जो करता धरता कुव्वतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें हों या वो लोग जो इंतखाबात में असरअंदाज होते हैं, वो पार्लियामानी सियासत में दाएं बाजू को आने से रोकने की कोशिश करते हैं या उनके मुख्तलिफ तरीकों से उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाता है। तो क्यों ना हम छोड़ दें, हमारी इतनी बड़ी प्रैक्टिस, इतना कुछ करना, इतना पैसा खर्च करना, इतनी मेहनत करना सब बेकार हो जाता है। तो ठीक है, हम तबलीग की जानिब चले जाएं। ये निहायत ही खतरनाक सूरत है। जब आप मुल्क के अंदर बैलेंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत नहीं देंगे ना, तो उसकी सूरत में मुल्क में हिजाब पैदा होगा और फिर उस हिजाब की सूरत में मुल्क में इंतशार पैदा होगा। इस वक्त मुल्क के अंदर जरूरत है बैलेंस पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत दी जाए, क्योंकि जब आप हमारे यहाँ हमने देखा है 1982 के बाद जब तलबा सियासत पे भी पाबंदी लगी, उसके बाद फिर दायां बाएं बाजू की जो एक कशमकश होती थी और एक दूसरे के खिलाफ बातें भी होती थी, दोनों तरफ से लिटरेचर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता था, वो खत्म होना शुरू हुआ। फिर हमारे पास हम जब पॉलिटिकल हम आगे गए, सियासी जमातें जब लीडरशिप उनकी जो आई वो अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के साथ नहीं आ सकी थी। 80s में भी फिर ये हुआ, दायां बाएं बाजू की सियासत को हमें जर पहुंचाई गई। 88 में मार्शल लॉ के बाद भी हुआ और उससे पहले मार्शल लॉ के बाद भी हुआ। फिर जब आप 2002 में आते हो, जब आपको जरूरत पड़ती है और कि आपको दाएं बाजू की सियासत की जरूरत है, तो आप मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में दाएं बाजू की सियासत को ऊपर लेकर आ जाते हैं। जब आपकी जरूरत खत्म होती है, आप फिर उनको अलग कर देते हैं और फिर आप एक सेकुलर पार्टी को लेकर आते हैं। फिर जब आपकी जरूरत होती है अफगानिस्तान के अंदर, तो आप दाएं बाजू की सियासत को या दाएं बाजू की पार्टियों को, जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी को इस्तेमाल करते हैं और उनके जरिए सारे चीजें अपने मनवा लेते हैं या अपने काम करवा लेते हैं। जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है, आप फिर उनको साइड लाइन कर देते हैं। फिर आपकी जरूरत होती है, जब कश्मीर में आपको जरूरत होती है, आप दाएं बाजू का सहारा लेते हैं। तो ये जो खेल तमाशा है ना, ये खेल तमाशे की सूरत में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और हकीकत ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी जैसी जमातें इस मुल्क के अंदर बहुत अहम है, क्योंकि जब पार्लियामानी सियासत होती है, पार्लियामानी सियासत के अंदर वो तमाम बिल, वो तमाम कवानीन जो पास होने जा रहे होते हैं, उनमें रुकावट यही जमातें हैं। और चूंकि आप इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, आपको अपने मुल्क के आइन को इस्लामी हुदूद के अंदर रखना है, आपको इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसले करने हैं। ठीक है, आप जिस हद तक भी सेकुलर होने की कोशिश कर लें, लेकिन बहरहाल इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और मुल्क की अक्सरियत जो है वो इस्लाम पसंद है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम जैसी जमातें, जो इतनी बड़ी जमात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे लीडर, आप जो एक जीरक लीडर है, और जब वो इस सतह पे सोचने पे आ जाएंगे कि क्यों ना पार्लियामानी सियासत छोड़ दी जाए या जमात इस्लामी के लोगों में ये बात पैदा हो जाए, ये अच्छी नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, ये जो आप इंटरफेरेंस करते हैं, इलेक्शन में रद्दोबदल करते हैं, इसमें अगर आपने तवज्जो नहीं दी, तो ये जो हमारे यहाँ बैलेंस पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो बैलेंस सियासी मामला वो चलते हैं, वो सही नहीं होंगे। उसके सूरत में मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। बहुत सख्त जरूरत है कि लोगों को मायूसी से बाहर निकालें और इस बात को याद रखें कि ये उलमा, ये हमारे मुल्क के बहुत अहम लोग हैं और इनकी वजह से मुल्क में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो नहीं बन पाते, चाहे हुदूद ऑर्डिनेंस हो, चाहे ट्रांसजेंडर बिल हो, जिसमें सेनेटर मुश्ताक साहब ने बहुत जबरदस्त किया, एक्शन लिया सेनेट के अंदर, या दीगर जो गाया बगाया बिल आते रहते हैं, उनको ये रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए
ضروری ہے کرتا دھرتاؤں کے لیے کہ وہ یہ بات سوچ لیں کہ آپ بھی اگر اسلامی نظریات کے مطابق ان لوگوں کو نہیں پنپنے دیں گے، آگے نہیں آنے دیں گے، تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی جب آپ کہیں نہ کہیں بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو امید ہے کہ ظاہر سوچا جائے گا.